कभी कभी मेरा झुकाव होता है कि मैं मतलब एट टाइम्स दिन में सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं वीडियोस देख लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ, कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, कुछ चीज़ें फ़ोन में रखा हुआ है, फिर मेरे को लगता है कि यार आई फील लाइक बिट्रेड। मुझे लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो मैंने क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद चीज़ें मेरे को बहुत सारी चीज़ें हर्ट करती रहती हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि जिससे कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ वो भी कुछ आकर के बोल देता है। जो मेरा अपना जिसको मैं मानता हूँ वो भी पीछे खंजर घोंप देता है। तो चुभन होती है, लगता है कि यार ठीक है, जब पूरी दुनिया ही ऐसे बोल रही है तो मैं वैसा ही होऊंगा शायद। अपने आप को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि क्या ही समझाना, क्या ही बोलना। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी वैसे नहीं हो पाती हैं जैसा मैं सोच रहा था। चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते करते वो चीज़ों को बिगाड़ने भी लग जाता है। और अभी फ़िलहाल मेरा दिमाग से यही चल रहा है कि अभी जैसा टाइम चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि अगले को भी देखो कहीं न कहीं बहुत दुःख हुआ है। और जब उसको दुःख हुआ है तो उसको उसका भी कहीं न कहीं यही सारी चीज़ें निकलेंगी। बट मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ये चीज़ का श्योरिटी नहीं है कि वो कब तक निकलेगा। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक चीज़ों को देखा हूँ, जहाँ तक सिचुएशंस को देखा हूँ, ये पता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म तक उसको भी ये चीज़ें बोलना पड़े बार-बार और मुझे भी ये चीज़ें बार-बार सुनना पड़े। बात तानेबाज़ी की नहीं है, लेकिन बात बहुत सारी चीज़ों की है जो एक रिलेशनशिप में जो कोई रहता है ना वही समझ सकता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे संबंध किसी से भी बिगड़ें, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता। हाँ, जो चीज़ें हुई ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट कहीं न कहीं वो चीज़ें हुईं और गलत हुई। तो वो जब ऐसा हो गया है तो फिर मेरे को फ़ील होता है कि यार अब ऐसा ही सही, गलत ही सही। अब कुछ नहीं करता हूँ, अब पता नहीं मेरे को कौन-कौन कॉल करके, अब मेरे अपने लोग कॉल करके मेरे को बोल दे रहे हैं कि भाई तू बात कर रहा है क्या? क्योंकि इसलिए इनको ऐसा लग रहा है, मैं इनकी बात को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं भी बोल देता हूँ कि हाँ, सोच ले तू मैं बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अपने आप को स्टेबलाइज़ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को नॉर्मल रख रहा हूँ, मैं अपने आप को खुश रख रहा हूँ अगर, तो लोगों को लग रहा है कि यार ये इसके बिना खुश है, यानी कि इसके पास कोई है। क्योंकि ये लाज़मी है, लोगों का सोचना आना आएगा ही। कहीं न कहीं दिमाग में सबके चल रहा है कि यार ऐसा कुछ होगा तभी ये बंदा खुश है, तभी नॉर्मल है, और सामने से भी शायद नॉर्मैलिटी आपको दिख रही होगी, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा। तो बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी चीज़ों को करेक्ट करने के, लेकिन देखो एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, एकदम क्लियर कर देता हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी ना रिश्ता है, ना होगा। और मैं एक तरफ नहीं, मैं दोनों तरफ बोल दे रहा हूँ। मेरे को अभी मेरा दिमाग का जो माइंडसेट है ना यही काम कर रहा है कि मुझे अपने जीवन में ना अब अपने दम पे कुछ करना है। कल लाइव में मेरे को कोई बोल रहा था कि अरे आपकी इमेज जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो मैंने उनको एक ही बोला कि जा चुकी है। लेकिन मुझ में अभी भी इतना अपने आप में हौसला है, इतना अपने आप पे विश्वास है कि मैं वापस कमबैक कर लूँगा। मेरे को सोशल मीडिया पे कमबैक नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ज़िंदगी में जीने लायक अपना कमबैक ज़रूर करूँगा। चाहे ज़िंदगी में दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, मैं अपने आप को ये कोशिश ज़रूर कर लूँगा कि मैं हाँ, एक अच्छे से मान-सम्मान के साथ अपना जीवन जी लूँ। ज़रूरी नहीं है इंडिया, ज़रूरी नहीं है कि मैं या हरियाणा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं बिहार रहूँ या कहीं भी रहूँ। मैं दुनिया के देश के किसी भी कोने में रह सकता हूँ, और क्योंकि मुझे अकेलेपन के साथ ही मुझे जीने का मन करता है। आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मन करता है कि मैं अकेले रहूँ। अभी मैं 4-5 दिन से बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करता हूँ। अभी मुझे फ़ील होता है कि नहीं, अगर मैं कोई कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, अगर मैं कुछ नहीं भी काम कर रहा हूँ, दिन भर रेस्ट भी कर रहा हूँ, तो दिमाग में अब चल रहा है, अब शुरू हो रहा है कि सोचूँ मैं कि मैं कैसे 2 पैसे कमाऊँगा ताकि मैं अपना पेट पाल सकूँ। क्योंकि म मेरा अभी फ़िलहाल जो स्टेटमेंट है, अभी जो स्टेटमेंट कर रहा हूँ, माइंड का क्या बोलते हैं उसको? जो भी थॉट प्रोसेस है, वो यही चीज़ कह रहा है कि सचिन अपने आप को वक़्त दो और तुम अकेले ही रहो। कोई अगर गलती करके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और पीठ पीछे वो गलतियाँ कर रहा है, तो भी मुझे वो चीज़ें कहीं न कहीं पिंच करती हैं, जबकि चीज़ें कहीं न कहीं मुझे हर्ट करती हैं। तो मैं उस समय मेरे को ना, मैं अभी आजकल थोड़े दिन से एकदम अनकंट्रोलेबल हो जा रहा हूँ, मतलब कंट्रोल में ही नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? कैसे क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ? कोई बात करने के लिए नहीं है। हाँ, खूब मन करता है तो मैं अपने आप से लड़ाई कर रहा हूँ, अपने आप से टैकल कर रहा हूँ कि मैं सिचुएशन को खुद ही हैंडल करूँ, और मैं हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे सिचुएशंस, इससे वर्स्ट सिचुएशन जब हैंडल करके निकल चुका हूँ। अभी देखो मेरा किसी से कितना लगाव था। आज भी मैं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कितना लगाव था।
कहीं न कहीं मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, सबके लिए है। मैं मेरे मन में किसी के लिए नफ़रत कभी होता ही नहीं है। चाहे मेरी लड़ाई भी किसी से कितनी क्यों ना हुई हो, थोड़े दिन रहता है लेकिन उसके बाद से मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। लेकिन मैं किसी कारण से किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, अपने आत्म के लिए नहीं बात करता हूँ या फिर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि और कुछ लोग तो मन से उतर जाते हैं तो फिर वो समझ में आता है कि यार ये तो अपने मकसद के लिए, अपने प्लानिंग के लिए पास में है। तो सबका कहीं न कहीं कोई मकसद दिखता है, कुछ न कुछ दिखता है तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं इनसे क्या ही बात करूँ? तो अभी फ़ील होता है कि नहीं यार, ये बात करना उचित नहीं है और जिनसे मेरे को लगता है कि बात कर सकता हूँ, उनसे मैं थोड़ा टाइम बात करके अपने मन को वो कर लेता हूँ, शांत करता हूँ। तो अब नेगेटिव ही सही, अब नेगेटिव ही रहो, किसी को क्यों इतना सुनना? और मैं कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि आगे चल के मैं किसी से ज़िंदगी देखो एक ज़िंदगी मिली है, एक जीवन है मेरे पास, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा किसी से भी कोई तरह का बैर हो, किसी से का मतलब किसी से भी। मैं कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोलूँगा खुलेआम कि हाँ, मेरे को अब ये चीज़ें नहीं करनी है, मेरे को अब से ये नहीं करना। हाँ, गुस्से में मैं बोल देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म तक, लेकिन हाँ, अगर बार-बार मुझे पोक लगेगा तो वो इंसान मन से उतर जाता है। और ऐसा ही हुआ है कुछ लोगों के साथ कि मन से वो उतर गए तो मेरा मन नहीं करता बात करने का, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ और उसके विपरीत स्टेटमेंट आकर के मेरी मम्मी बोल दे रही है, कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, तो मेरा मन कहीं न कहीं हो रहा है कि यार नहीं, सचिन तेरे को अपना खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा। देखो कोई कितना भी गलत किया हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, नहीं, नहीं है गलती। मैं आज भी इस चीज़ को बोलूँगा कि मैंने तो चलो बोल दिया, लेकिन अब कई बार तो मुझे इतना लोग प्रोवोक करने लग जाते हैं ना, तो मुझे अपने माफ़ी माँगने पे भी पछतावा होने लगता है कि मैं सिर्फ़ मनीषा से बोल सकता हूँ, बाकी लोगों से मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब फिर मेरे को लगता है मनीषा को इतना 3-4 लोग प्रोवोक कर दे रहे हैं, कि मेरे को लगता है नहीं उससे भी बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, मेरे को ब बात ही नहीं करना है। ना करना है, ना मैं करता हूँ, क्योंकि अगला अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, अपना सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो लोग बढ़ें और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब तक चैनल पे खुद काम करूँगा। बहुत जल्दी मैं अभी कल रात को ही मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो रात को अ, 1 या 2 बजे के आस-पास या 3 बजे के आस-पास मैं इसको डिलीट करने जा रहा था चैनल को। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं उसको दे दूँगा और वो बोलूँगा कि यार तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो ये सब कुछ बातें हैं जो अपने मन की फीलिंग्स मैं आप लोगों से शेयर किया। शायद मुझे कुछ लोग समझें, शायद मुझे कुछ लोग ना समझें। जो नहीं समझेगा उसकी भी मैं डिसीज़न को रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों की भावनाओं को कहीं न कहीं चोट पहुँचा है। और जो समझे उनको मैं थैंक यू बोल सकता हूँ कि आप लोग ऐसे सिचुएशन में मेरे को समझ रहे हो। तो आपसे बड़ा मैं किसी को मान नहीं सकता। बट फ़िलहाल मैं अपने आप को फ़ोकस कर रहा हूँ, अपने आप पे ध्यान दूँगा कि मुझे क्या करना है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज अपनी इस वीडियो को भी एंड कर रहा हूँ।